नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का फिर स्वागत है। मैंने कुछ वीडियो में राजयोग की चर्चा की थी कि कैसे राजयोग आदमी को सत्ता के उच्च शिखर में पहुंचाते हैं। राजयोग के विभिन्न प्रकार मैंने कई वीडियो में बताए हैं। जैसे एक विधायक होता है, एक सांसद होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है। ये राजयोग है। राजयोग कैसे फल देगा, कैसे जुड़ेंगे, पब्लिक सर्वेंट होगा, गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, ये सब राजयोग के प्रकार होते हैं। और एक अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो बताता है कि किस प्रकार का आपका राजयोग है। मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनते बनते क्यों रह गई, जबकि 2004 में बिल्कुल साफ था कि वो प्रधानमंत्री बन रही हैं। और उनका प्रधानमंत्री बनने में जो सबसे बड़ा रोड़ा आया वो आया सुब्रमण्यम स्वामी का। उनकी चिट्ठी राष्ट्रपति को, और फिर उसके बाद मीटिंगों का दौर, और लास्ट मोमेंट में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। मैंने उस ज़माने में ये देखा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई। उनकी कुंडली जो कि अपुष्ट है, मतलब कंफर्म नहीं है कि सही है या गलत है, लेकिन हम राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की कुंडली देखें, वो पुष्ट कुंडलियाँ हैं। हमारे बहुत से वरिष्ठ ज्योतिषियों ने उन कुंडलियों में काम किया। किताबों में रेफरेंस के रूप में वो कुंडलियाँ यूज़ की जाती है। मैंने राजीव गांधी जी की कुंडली देखी जो कि बिल्कुल सही है, कहीं भी कोई गलत नहीं। और राजीव गांधी की कुंडली में उस समय जुपिटर की महादशा में बुध का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर था। जुपिटर 5वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी। जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा, लग्न में बैठा हुआ है राजीव गांधी की कुंडली में। उसके साथ में ये बेसिकली पंचग्रही कुंडली है लग्न में, तो सूर्य, गुरु, चंद्र, वीनस, मरकरी लग्न में बैठे हुए हैं। ये सब मिलके एक राजयोग बनाते हैं। और इसलिए देखिए कि राजीव गांधी की डेथ के बावजूद भी सोनिया गांधी लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये उसी राजयोग का फल है। तो 2004 में गुरु की महादशा, बुध का अंतर, बुध द्वितीय और 11वें घर का स्वामी। तो अब हम इस कुंडली में सातवां घर पत्नी का होता है। पत्नी की को देखने के लिए पत्नी कहाँ जा रही है, पत्नी मतलब सोनिया जी। तो सोनिया गांधी को ऐसे इस कुंडली में देखें तो सेकंड हाउस की जो दशा थी और 11वें घर की जो दशा थी, ये देखा जाए तो एक फेवरेबल दशा थी, यहाँ नुकसान नहीं थी। गुरु और बुध का रोल बहुत अच्छा था। दशा अंतरदशा जब हम प्रत्यंतर में जाते हैं तो प्रत्यंतर में शुक्र था। शुक्र सिंह लग्न की कुंडली, मतलब राजीव गांधी की कुंडली में 3rd लॉर्ड हो गया और 10th लॉर्ड हो गया। बस कहानी यही हो गई, 3rd हाउस कनेक्ट हो गया। पत्नी के लिए भी वैसा ही रिजल्ट देता हुआ। यदि मान लो राजीव गांधी होते तो उनके लिए भी हर्डल्स होती उस समय, उस ज़माने में भी। यहाँ पे ये शुक्र ने आके एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो ये जो पूरा अड़ंगा आया, ये आया शुक्र के कारण। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो वो पैरामीटर्स अलग होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजयोग में कोई भी एक ग्रह यदि वो पावरफुल है षट बलों में, तो वो उसमें इतना बल होता है कि वो आपको सत्ता के उच्च शिखर में बिठा सकता है। उदाहरण के लिए पीवी नरसिम्हा राव, कन्या लग्न, मंगल की महादशा में वो प्रधानमंत्री बने। मंगल कन्या लग्न के लिए सबसे अशुभ ग्रह होता है, लेकिन षडबल में वो इतना स्ट्रांग था, वो कह रहा था कि मैं आपको राजयोग दूंगा। उसने राजयोग दिया। राजीव गांधी की डेथ हुई, वो प्रधानमंत्री बने, सत्ता के उच्च शिखर में जाए, जबकि उन्होंने अपना सामान पैक करके हैदराबाद जाने की तैयारी कर ली थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एक ग्रह राजयोग का दे सकता है, उच्च शिखर में ले जा सकता है। सोनिया गांधी कुंडली में क्या प्रॉब्लम हो गई, ट्रांजिट का शुक्र वक्री हो गया। बस यहीं पे कहानी थी।
यदि ट्रांजिट का शुक्र वक्री नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूं कि 2004 में वो प्रधानमंत्री बन जाती। उसको किसने रोका? इस वक्री शुक्र ने सुब्रमण्यम स्वामी जैसे आदमी को खड़ा किया। उनकी चिट्ठी राष्ट्रपति को गई, राष्ट्रपति ने बुला के मंत्रणा करी, लंबी एडवाइस शुरू हुई। उस मंत्रणा के बाद ये डिसाइड हुआ कि सोनिया जी को प्रधानमंत्री के लिए नहीं बुलाना है, और तब सोनिया गांधी समझ गई और मनमोहन सिंह को उन्होंने आगे किया और वो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक वक्री शुक्र ने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका, अन्यथा आज हिस्ट्री कुछ और होती। तो ये एक ग्रहों का कमाल है, ये एक राजयोग है। नमस्कार।